वो हमारा सच्चा गडरिया है। आमीन। दुश्मन के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। आमीन। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। आमीन। मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। वो महान परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आमीन। इधर देखिए, एक आपको पता है, हम यहाँ तो अच्छे से नाचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, एकदम यहीं पर एकदम उपस्थिति महसूस होती है, पर फिर मंडे से सैटरडे तक हमें लगता है परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। आमीन। फिर हम कोशिश करते हैं कब संडे आए, कब प्रभु की उपस्थिति में जाए। आमीन। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आप अगर इसकी शुरुआत देखें तो परमेश्वर का जो नाम है, सबसे पहले बाइबल में वो कहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इन इंग्लिश, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है, हिब्रू में गॉड मीन्स इलोहिम। ठीक है, द क्रिएटर, द क्रिएटर क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, द क्रिएटेड क्रिएटेड दिस, ऐसे इलोहिम क्रिएटेड, देन इलोहिम सेड लेट देयर बी लाइट, देन इलोहिम सेड लेट देयर बी, कि इलोहिम ने कहा ऐसा हो जाए, हिब्रू में। ठीक है, इलोहिम का मतलब परमेश्वर का वो कैरेक्टर जो रचता है, जो बनाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है, दूसरे अध्याय में परमेश्वर का नाम बदल कर कहलाया जाता है देन लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि जब मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसके अंदर अपनी सांस फूकी, तो उसके साथ हमारी एक वाचा बन गई। इसीलिए हम उसे अपना पिता कहते हैं। इट इज सेड यहवे, उसका नाम बन गया यहवे इलोहिम, यहोवा परमेश्वर। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, सेकंड चैप्टर से पूरा परमेश्वर का नाम यहोवा, लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहा। ठीक है, लेकिन जब दूसरे अध्याय के एंड में जब दुष्ट आता है, शैतान आता है, आपको पता है वो हवा से आकर क्या नाम से संबोधित करता है? क्या परमेश्वर ने तुझे कहा है इस बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को ना खाना? उसने ये नहीं कहा क्या यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि तू इस बगीचे के किसी फल को ना खाना? उसने कहा क्या इलोहीम ने कहा है कि तू इस पेड़ के फल को ना खाना? शैतान आकर हमें कोशिश करता है कि जो वाचा है परमेश्वर के हमारे साथ, जो हम उसे पिता कहकर पुकारते हैं, उस रिलेशनशिप को वो हमसे दूर कर दे। आमीन। इसको आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप इन्वेंटर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो आपका बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए आप एक पिता ही रहेंगे, आप एक माँ ही रहेंगे, भले ही आप साइंटिस्ट हो। लेकिन जब शैतान आ रहा है, वो उसे इस तरह संबोधित कर रहा है, तेरा पिता एक जज है, तूने ये गलती करी है, तेरा पिता ये क्रिएटर है, तूने ये कर दिया है। वो ये भूल जा, वो पिता के नाम को हटा देता है आपके सामने से, वो ये वाचा को आपके सामने से हटाकर ये कोशिश करता है दिखाने की कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। लेकिन परमेश्वर इतना भला है कि उसने फिर हमारे अपने लिए अपनी जान दी, अपने बेटे को हमारे पास भेजा, ताकि वो यहोवा परमेश्वर की वाचा हमारे साथ फिर से बन जाए। आमीन। तो अगली बार जब शैतान आकर आपसे कहे क्या पर तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, क्या परमेश्वर ने तेरे को ये कहा, उसे कहना वो यहोवा परमेश्वर है। ही इज यहोवा इलोहीम, जिसने मेरे साथ वाचा बांधी है, वो मेरा प्रभु है, मैं उसके अनुग्रह में जीता हूँ। आमीन। यदि आपको कभी भी ऐसा लगा है परमेश्वर आपसे दूर है, याद रखिए वो यहोवा परमेश्वर है, जो वाचा रखने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो वाचा रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो एक पीढ़ी को आशीष करता है, उसके बाद उसकी 7 पीढ़ियाँ उसके बाद आशीषित होती है। आमीन। उसने अगर हमें बुलाया है तो विश्वास कीजिए हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां आशीषित है। आमीन। पर हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे करीब है। He is near to us. आमीन। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके करीब है? अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करते हैं। यदि कभी भी आपको ऐसा लगा है तो आज परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा यहोवा परमेश्वर है, तू वो परमेश्वर है जो मेरे साथ हर पल रहता है, तू मेरे संग चलता है, तू मेरी अगुवाई करता है। शैतान चाहे कितना भी भरमाए, पर मैं जानता हूँ मेरे गलतियों से परे तू मुझे देखता है, तू मुझे चाहता है, तूने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। भजनकार कहता है भजन संहिता 139 में कि यहोवा ने मुझे रचा है, वो मेरा उठना बैठना जानता है, उसकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। आज हम भी यही कहें प्रभु तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊँ,
यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में लगाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां भी तू है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। मैं तेरा पुत्र हूं, मैं तेरी पुत्री हूं प्रभु। मैं तेरे पास आ जाता हूं।